हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जीआई टैग की, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के फेमस प्रोडक्ट हो, जहाँ पे जिनके पास स्पेशल क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स हो, और उसी एरिया से वो एसोसिएटेड हो, राइट। तो अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवा राजमश एंड सुलाई हनी और असम के चोकुवा राइस को यहाँ पे जीआई टैग मिला। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री फंक्शंस अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, सो DPIIT। इसी के साथ याद रखेंगे वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसके पास हाईएस्ट जीआई टैग्स है, तो वो है तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे जीआई टैग देखने को मिलते हैं। और तमिलनाडु भी वो स्टेट है जिसने टॉप किया है इन द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। पहले यूपी ने टॉप किया था, अब तमिलनाडु, और अब तमिलनाडु ने यूपी की जगह ले लिया फॉर द मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है विद नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। और ये जो एमओयू साइन किया गया है, ये किस लिए साइन किया गया है कि जो सफाई कर्मचारीज है ना, उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड की जा सके, उनको जो फैमिलीज हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सके इन सफाई कर्मचारीज की। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अपलिफ्टमेंट कराने की बात की गई, और इसी के लिए यहां पे ये एमओयू साइन किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ साथ ये जो एमओयू साइन किया गया है 2 फिस्कल ईयर्स के लिए किया गया था, फिस्कल ईयर 23, 24 एंड फिस्कल ईयर 24 एंड 25। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर टेली लॉ 2.0। यह भी लीगल एडवाइस के लिए लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है किस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया, तो अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। करेक्ट। मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ये याद रखेंगे, इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसका एम क्या रहेगा? टू प्रोवाइड लीगल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। एंड यहीं पे बात करेंगे हम जस्टिस फॉर ऑल की। करेक्ट, इसके अंडर जस्टिस फॉर ऑल, ये भी इनका बेसिक थीम रहेगा जिसके ऊपर ये टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया गया था। करेक्ट, इट इज टू जस्ट प्रोवाइड जस्टिस फॉर ऑल। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ टेली लॉ प्रोग्राम इज टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ 1 करोड़ बेनिफिशियरीज बिफोर 2026। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। फिर जो ये टेली लॉ है, इट विल ऑपरेट अंडर दिशा स्कीम। Now, what is this Disha scheme? Disha is designing innovative solutions for holistic access to justice. Correct? टेली लॉ प्रोग्राम की बात करूं तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, और अब टेली लॉ 2.0 2023 में इसको लॉन्च किया जा रहा है। करेक्ट, तो आप यहां देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके द्वारा टेली लॉ 2.0 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द पीपल एंड सबको जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात की गई। Launching of this Tele Law 2.0, which will integrate with Tele Law and न्याय बंधु एप्लीकेशन, accompanied by the release of informative e-tutorial। फिर ये जो न्याय बंधु एप्लीकेशन है, इसकी बात करें तो याद रखेंगे न्याय बंधु ये एक प्रो बोनो लीगल सर्विस है जिसको 2017 में ही इंट्रोड्यूस कराया गया था, ताकि फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। फ्री लीगल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। राइट। एंड ये जो प्रो बोनो होते हैं, ये प्रो बोनोस क्या होते हैं? ये वो केसेस होते हैं जहां पर लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड द लीगल असिस्टेंस, इसीलिए यहां पर प्रो बोनो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड प्रो बोनो का मतलब ही होता है फॉर फ्री। राइट। नेक्स्ट, तो यहां देख सकते हैं टेली लॉ 2.0 ये है जस्टिस फॉर ऑल के लिए। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेली लॉ प्रोग्राम इज टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ 1 करोड़ बेनिफिशियरीज वेल बिफोर 2026। एंड इसको ऑपरेट किया जाएगा अंडर दिशा स्कीम, जो कि है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। राइट। एंड जो ये दिशा स्कीम थी, ये 5 साल के लिए आई लॉन्च की गई थी 2021 से 2026 तक, टू एडवांस द कॉज ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस ऑफ फॉर्मिंग चिल्ड्रंस राइट टू क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट। अब देखो, हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। राइट, क्लाइमेट चेंज इज रियल, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहा है। कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। फिर हम देख रहे हैं जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब की वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन होगी ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये चिल्ड्रन राइट्स टू क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट को, इससे रिलेटेड नई गाइडलाइंस अभी लॉन्च की गई थी। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नई गाइडलाइंस लॉन्च की गई ऑफ फॉर्मिंग चिल्ड्रंस राइट टू क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट। तो वो है यूनाइटेड नेशन CRC, जो कि है कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। इनके द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे कि नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिनको बोला गया जनरल कमेंट नंबर 26 2023। ये दिस कॉल्स फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स, ताकि ये जो चिल्ड्रन राइट्स है अगेंस्ट द इंक्रीजिंग क्लाइमेट क्राइसिस, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया जा सके, पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, एंड एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी अर्थ को अच्छे से एंजॉय कर सके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया एंड यूएसए के द्वारा रीटैप लॉन्च किया गया। ये एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है। रीटैप की फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि रीटैप किन दो कंट्रीज के बीच में लॉन्च किया गया था, तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में। रीटैप क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान। आई रिपीट, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान, राइट। इसके अंडर क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात की गई। यहां पर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे आपकी ग्रीन हाइड्रोजन की, हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की, हम बात करेंगे विंड एनर्जी की, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी की, ओशन एनर्जी की। यहाँ पे बात की जाएगी कि फ्यूचर में हम कैसे इन सभी टेक्नोलॉजी से, हम इन सारे सेक्टर से एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी, राइट। इसी के अलावा याद रखेंगे कि यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 भी साइन किया गया था और ये 2021 में साइन किया गया था, राइट। तो ये फिर रीटैप भी याद रखेंगे। ये अनाउंस किया गया था जून 2023 में टू एडवांस न्यू एंड एमर्जिंग रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, राइट। एंड इसकी मीटिंग वाज लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी डेप्टी सेक्रेटरी डेविड टर्क, जो कि यूएसए की डिपार्टमेंट है, एंड इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड होगा, राइट, जो वेरियस स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा यूजिंग द एआई एंड मशीन लर्निंग, करेक्ट, फुल्ली ऑटोमेटेड होगा। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? सावट के द्वारा। सावट याद रखेंगे, ये एक इंडिया की लीडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म रहेगी। इनके द्वारा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च करी है, करेक्ट, जो कि है एड एस्ट्रा, द एड एस्ट्रा फंड। ये वर्ल्ड का फुल्ली ऑटोमेटेड फंड है एंड फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड फंड है एंड ये एआई बेस्ड रहेगा, करेक्ट। एंड इसी को अपार्ट सिस्टम पे ये बेस्ड रहेगा, अपार्ट टेक्नोलॉजी से वर्क करेगा। ये अपार्ट क्या है? एडवांस प्रोसेस ऑटोमेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, करेक्ट। इसके बेसिस पे ये डिसीजंस लेगा, करेक्ट, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर मोर रिटर्न्स। फिर यहीं पे याद रखेंगे, जब इन्होंने फंड इसको लॉन्च किया तो जो डे 1 था वहां पर इन्होंने 31 करोड़ रुपीज रिसीव किए फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इनका एम रहेगा कि बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 24 हम 350 करोड़ रुपीस मैनेज करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके होने चाहिए, करेक्ट। ये जो एड एस्ट्रा फंड है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल रहेगा। आइडियली यहाँ पे 7 से लेकर 10 साल तक का आपको हॉराइजन लेके चलना पड़ेगा फॉर बेटर रिटर्न्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है पीएनबी। इनके द्वारा, पीएनबी बैंक के द्वारा भी पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन लॉन्च करी गई जो कि एमएसएमईज को एनेबल करेगा टू एक्सेस इंस्टेंट लोन डिजिटली ऑन द जीएसटी इनवॉइस। जैसे जीएसटी इनवॉइस रेज होता है तो आपको पता है कि क्वार्टरली यहाँ पे आपका फिर पेमेंट होती है, करेक्ट। तो जो उस जीएसटी इनवॉइस के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा और उसी के लिए पीएनबी के द्वारा एक पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन लॉन्च करी गई जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन द जीएसटी सहाय स्कीम। दिस इज एन एंड टू एंड डिजिटल प्रोडक्ट अंडर विच लेंडिंग कैन बी डन यूजिंग द जीएसटी इनवॉइसेस। जीएसटी इनवॉइसेस के थ्रू आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया कर सकता है पंजाब नेशनल बैंक, और उसी के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक जीएसटी सहाय एप्लीकेशन को लॉन्च करा था, राइट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इससे एमएसएमईज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कि क्वार्टरली उनको पेमेंट मिलती थी फॉर जीएसटी, अब वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं फॉर दिस। इजीली उनको यहाँ पे उस जीएसटी इनवॉइस के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा। चलिए फिर अगर पीएनबी की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अतुल कुमार गोयल। एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का। 1894 में इस्टेब्लिश किया गया था और पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या रहेगी? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया ब्लॉकचेन बेस्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फैल्कन को? अब ये ब्लॉकचेन बेस्ड क्या होता है? ब्लॉकचेन आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ब्लॉकचेन होता है कि आप एक के ऊपर एक अपने ना ऐसे ब्लॉक्स बनाते रहते हैं और जैसे जैसे आपका ये ब्लॉक बढ़ता रहता है ना तो जो नीचे डाटा है ना वो सिक्योर डाटा होता रहता है, क्योंकि उसको फिर ना डिक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, आप उसको ईजिली चेंज नहीं कर पाते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे जो बिटकॉइन है ये आपका ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड है, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आपके इसी पर बेस्ड रहेंगे, राइट। तो अभी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिन्होंने यूपीआई लॉन्च किया था उन्हीं के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया ब्लॉकचेन बेस्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कि है फैल्कन, राइट। ये एक ओपन सोर्स हाइपर लेजर फैब्रिक डिप्लॉयमेंट हेल्पर है जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस ब्लॉकचेन नेटवर्क्स ऑन क्यूबरनीस क्लस्टर।
इन सिंपल वर्ड्स बोले तो फैल्कन ये आपका सिंप्लीफाई कर देगा कि अगर हम ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं यूजिंग क्यूबरनीस एंड हाइपरलेजर टेक्नोलॉजीज, तो ये आपका फैल्कन उन ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को बनाने में ईजी कर देगा। करेक्ट। फैल्कन ये एक्सपेक्टेड है कि जो ये फैल्कन है ये हेल्प करेगा ब्लॉकचेन डेवलपर्स को टू यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो कि रिलायबल है एंड वर्क्स एज वेल एज ऑन द वेब3 सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे ये है आपका प्रोजेक्ट फैल्कन जो कि एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रहेगा। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे एनपीसीआई के द्वारा एक और ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई थी, वो थी वज्रा प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च किया गया था आपका टू मेक पेमेंट फास्ट एंड सिक्योर। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर एक्विजिशन एंड मर्जर के ऊपर। अभी सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन शेयर्स इन ब्रिलियो होल्डिंग्स बाय ओरोगन ब्रुनसन। आई रिपीट, सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन शेयर होल्डिंग इन ब्रिलियो होल्डिंग्स इन कॉर्पोरेशन बाय ओरोगन ब्रुनसन एलपी। यहाँ पे एक्वायरर कौन है? ऑर्गन ब्रुनसन। एक्वायर कौन हो रहा है? यूएस बेस्ड ब्रिलियो होल्डिंग्स। तो याद रखेंगे ये टारगेट है जो कि एक्वायर हो रहा है, और एक्वायर कर कौन रहा है? वो है ऑर्गन ब्रुनसन। नेक्स्ट साइंस एंड टेक के ऊपर आते हैं। तो अभी होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया ई रिसोर्स वेब पोर्टल फॉर इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। आई रिपीट, अमित शाह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, राइट, ये होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनके द्वारा ई रिसोर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट ड्यूरिंग 26th मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल जो कि गांधीनगर गुजरात में हुई थी। करेक्ट। एंड दिस पोर्टल विल एनेबल द फंक्शंस ऑफ द जोनल काउंसिल्स। अब इससे क्या होगा? ये जो पोर्टल है ये एक रेपोजिटरी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक माइन्यूट्स एंड एजेंडा ऑफ वेरियस मीटिंग्स ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। करेक्ट। फिर इसमें हम देखेंगे दिस विल बी इशूड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, यूनियन गवर्नमेंट टेरिटरीज फॉर पॉलिसी इंटरवेंशंस। फिर ड्यूरिंग दिस मीटिंग अगर हम बात करें, जो ये 26वीं मीटिंग थी, इसके दौरान 17 इश्यूज वर डिस्कस्ड, आउट ऑफ विच 9 वर रिजॉल्व। इसी के अलावा बात करें तो पोषण अभियान पे बात की गई। करेक्ट। फिर रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट बच्चों में, उसकी बात की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की गई। करेक्ट। तो ये आपके 26वें मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल के कुछ पॉइंट्स थे। इसी के अलावा वापस देखें तो ई रिसोर्स वेब पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। और बेसिकली इसका काम क्या रहेगा? ये एक रेपोजिटरी है ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक माइन्यूट्स एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग्स ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल एंड स्टैंडिंग कमेटी सिंस 1990 से जो भी मीटिंग हुई है, जो भी आपकी इंटरस्टेट काउंसिल्स हुई हैं, उनका ये एक रेपोजिटरी रहेगी। करेक्ट। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है कोलकाता मेट्रो। इनका प्लान है टू रिप्लेस द स्टील थर्ड रेल विद कंपोजिट एल्यूमिनियम थर्ड रेल। तो याद रखेंगे कोलकाता मेट्रो ने बोला कि हमारी जो स्टील रेल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? एल्यूमिनियम थर्ड रेल से। यार इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। करेक्ट, कि स्टील रेल को हम रिप्लेस कर देंगे एल्यूमिनियम थर्ड रेल से। बेनिफिट क्या होगा इसका? एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एल्यूमिनियम थर्ड रेल, राइट। फिर इसी से हम देखेंगे एल्यूमिनियम से जो आपका करंट पास होता है वो भी ज़्यादा इजी से पास हो पाएगा, राइट। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फिर उससे हम देखेंगे जो कॉस्ट आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें 35 किलोमीटर अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम पे शिफ्ट कर जाते हैं तो 210 करोड़ रुपए की यहाँ पे हमें बचत होगी जब अगर हम स्टील यूज़ करते, राइट। तो स्टील यूज़ करते तो 210 करोड़ रुपए ज़्यादा लगते, क्योंकि अगर हम अब यहाँ पे एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इससे क्या होगा? हमारा कॉस्ट भी बचेगी। रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप विल एनेबल फास्टर एक्सेलरेशन, गाड़ी और ज़्यादा तेज चलेगी। वोल्टेज लेवल ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। कोई रस्टिंग नहीं होगी, करेक्ट, क्योंकि स्टील में रस्टिंग हो जाती है लेकिन एल्यूमिनियम में आपको कोई रस्टिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो ये है आपका एल्यूमिनियम थर्ड रेल जो रिप्लेस करेगा स्टील थर्ड रेल को, और ये कहां पर है? कोलकाता मेट्रो में। इसी के अलावा हम देखेंगे कई सिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी म्यूनिच, मॉस्को, लंदन, बर्लिन, इस्तांबुल, इन सब में ऑलरेडी आपका एल्यूमिनियम थर्ड रेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया कॉमिक बुक जो कि है लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको डेवलप किया गया है एनसीईआरटी एंड यूनेस्को के द्वारा। लेट्स मूव फॉरवर्ड ये लॉन्च किया गया कुशाल भवन में, न्यू दिल्ली में। इस बुक का एम है टू प्रमोट हेल्थ वेलबींग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। इस बुक को एनसीईआरटी एंड यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल एंड तेलुगु। फिर याद रखेंगे इट इज डिजाइन टू बी एन इंटरेक्टिव एंड एजुकेशनल टूल टू कॉम्प्लीमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत कैंपेन।
राइट। तो धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने लॉन्च किया कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो कि डेवलप किया गया है एनसीईआरटी एंड यूनेस्को के द्वारा। एंड लॉन्च किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। अभी इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 2023 में कब ऑब्जर्व किया गया? 31 अगस्त को। यह डे ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अफ्रीकन डिसेंट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। This day aims to promote and protect the human rights of people descendant from African victims of enslavement. राइट, तो याद रखेंगे ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर 2023 में याद रखेंगे इसका थर्ड एडिशन अभी ऑब्जर्व किया गया है, करेक्ट। एंड पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? मतलब 2021 में। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड संस्कृत डे। तो 31 अगस्त को ही हम वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व करते हैं। इसी डे को हम एक और नाम से जानते हैं विश्व संस्कृता दिनम, राइट। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द पूर्णिमा तिथि दैट इज द फुल मून ऑफ द श्रावणा मंथ इन हिंदू कैलेंडर टू ऑनर संस्कृत लैंग्वेज, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की। एंड इट ऑरिजिनेटेड मोर देन 35,000 ईयर्स अगो। फिर यहीं पे वर्ल्ड संस्कृत डे की बात करें तो 31 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था 2023 में। 2022 में ये 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि हम बात करते हैं फुल मून डे की, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट आता है पहली बार वर्ल्ड संस्कृत डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1969 में इट वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर। राजस्थान चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। आई रिपीट, अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, इनके द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम को लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। एंड इस स्कीम के अंडर जो कि पीपल है राजस्थान के, उनको यहाँ पर हम 10.4 मिलियन फैमिलीज को यहाँ पर फ्री पैकेट फूड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई एवरी मंथ। हर महीने फ्री पैकेट फूड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई। एंड इससे हम देखेंगे 50 मिलियन से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिलेगा एंड 10.4 मिलियन फैमिलीज को ये फ्री फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई। ये जो स्कीम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिलीफ स्कीम, इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज, राइट। इस पार्ट का ये रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी हाउस होल्ड्स ऐसे होते हैं, काफ़ी घर ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉपर उनके पास खाने को नहीं होता, तो उनको यहाँ पे एक थोड़ी सी रिलीफ प्रोवाइड की जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। ये जो फ्री फूड पैकेट स्कीम है 4,500 करोड़ रुपए यहाँ पे लागत आएगी एनुअली। एंड दिस फ्री फूड पैकेट स्कीम विल रिपोर्टेडली कॉस्ट 4,500 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पे याद रखेंगे राजस्थान ने ये इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज के लिए 19,500 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट करे हुए हैं ऑलरेडी, करेक्ट। ये जो फूड पैकेट होगा इसमें आप देखेंगे 1 किलो चना दाल, 1 किलो शुगर, 1 किलो नमक, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, 100 ग्राम्स ऑफ चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड 50 ग्राम आपकी हल्दी प्रोवाइड की जाएगी हर पैकेट में। और ऐसे 10.4 मिलियन फैमिलीज को ये प्रोवाइड कराए जाएंगे, करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज स्कीम, जो कि राजस्थान के लोगों को बेनिफिट करेगी। तो राजस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स पे। जम्मू एंड कश्मीर के में भद्रवा, राजमश एंड सुलाई हनी, इनको यहाँ पर अभी जीआई टैग मिला फ्रॉम जम्मू कश्मीर। असम से चोकोवा राइस को यहाँ पर जीआई टैग मिला। देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट एंड NSKFDC, इन्होंने एक MOU साइन किया टू एनहेंस सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ सफाई कर्मचारी। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया टेली लॉ 2.0 फॉर लीगल एडवाइस। UN ने इशू किया न्यू गाइडलाइंस अफर्मिंग चिल्ड्रंस राइट टू क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट। इंडिया एंड USA ने लॉन्च किया रीटैप अंडर स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड जो कि है द एड एस्ट्रा फंड लॉन्च किया गया बाय सावर्ट। PNB ने लॉन्च किया PNB GST सहाय एप्लीकेशन टू एनेबल MSMEs एक्सेस इंस्टेंट लोन्स डिजिटली ऑन द GST इनवॉइसेज। NPCI ने लॉन्च किया ब्लॉकचेन बैक्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसका नाम रहेगा फैल्कन। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन शेयर्स इन ब्रिलियो होल्डिंग्स बाय ओरेगॉन ब्रुनसन। देन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया ई-रिसोर्सेज वेब पोर्टल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट। कोलकाता मेट्रो ने प्लान किया टू रिप्लेस स्टील थर्ड रेल विद कंपोजिट एल्यूमिनियम थर्ड रेल। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो कि डेवलप किया गया है NCERT एंड यूनेस्को के द्वारा। इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 31 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड संस्कृत डे भी 31 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। एंड राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम को।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड एमर्जिंग ट्रेंड 2022, यह भी रिलीज किया गया जनवरी में, और यहां पे बताया गया इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग 2020 में, और टॉप किसने किया। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूं, इंडिया में वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की कौन सी स्टेट है? 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वो है आपकी सिक्किम। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड लेवल पर, तो जो टॉप पर आ जाती है, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्ल्ड में, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद आ जाता है उरुग्वे, और उरुग्वे के बाद आ जाता है हमारा इंडिया। तो टॉप पर आ जाता है अर्जेंटीना, सेकंड उरुग्वे, और थर्ड पोजीशन पे इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सपेंड करने के लिए। और ये रिपोर्ट द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड एमर्जिंग ट्रेंड 2022 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया ओवरटेक करेगा चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बाय विच ईयर। तो अभी हमने देखा था 2023 में ही इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी WHO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो थी काउंटडाउन टू 2023 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन। देखो, ट्रांस फैटी एसिड, हम जानते हैं कि हम अनहाइजेनिक फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसमें आप देखते हैं तला हुआ भुना हुआ फूड खाते हैं, कैसा ऑयल यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैट होता है उसमें, उससे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एंड इससे ज़्यादा आप देखेंगे हार्ट डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड आप देखेंगे तो अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल होता है ना, उससे काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे यही डाटा पूछा गया है कि कितने लोगों की डेथ और इससे डिजीज देखने को मिली, तो 5 बिलियन लोगों की यहाँ डेथ या डिजीज देखने को मिली। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज इन्वेस्टेड $32 मिलियन टू कमर्शियलाइज वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, इनकी जो कंप्यूटेशनल स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब बहुत सारी आपकी कैलकुलेशंस को ये विद इन सेकेंड कर सकते हैं, वेरी फास्ट सुपर कंप्यूटर्स से भी तेज़ होते हैं ये। ठीक है, तो अभी कमर्शलाइज करने के लिए वर्ल्ड का पहला फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को अभी $32 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है। पूछा जा रहा है किस कंट्री के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट की गई? कनाडा के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट की गई है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि $40 मिलियन कैनेडियन डॉलर, या जो कन्वर्ट करके $32 मिलियन US डॉलर बन जाते हैं, उसको एनेबल किया जाएगा, और ये दिया जाएगा जनाडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन को, ताकि इसकी कमर्शलाइजेशन की जा सके वर्ल्ड के पहले फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर की। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है, स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम, और ये स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम एशिया में लॉन्च किया गया है सॉल्वे के साथ, जो कि एक बेल्जियम मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी है। स्टेम क्या हो गया? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर याद हो, इंडिया में गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनको स्टेम में पार्टिसिपेट कराने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो अभी वापस आते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएन की स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है एशिया में सॉल्वे के साथ मिलके, तो वो रहेगा आपका यूनेस्को। यूनेस्को ने अभी स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है सॉल्वे के साथ मिलके, कहां पर? एशिया में। यूनेस्को की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और यहां पर एजुकेशन की बात की जाएगी, 3 साल का ये पार्टनरशिप रहेगा, और ये जो प्रोग्राम है ये एक बेसिकली इंपैक्ट डालना चाहते हैं एनवायरनमेंट पे, जिसके लिए इनकी थीम रहेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम आप नोट करके चलेंगे, वो है सस्टेनेबल लिविंग फॉर वन प्लैनेट। सस्टेनेबल लिविंग फॉर वन प्लैनेट, ये आपकी थीम रहेगी। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट इन अगस्त 2023। 15वीं ब्रिक्स समिट को कौन होस्ट करेगा अगस्त 2023 में? वो है साउथ अफ्रीका। ये 15th एडिशन की है, याद रखेंगे, इससे पहले 5th एडिशन भी इन्होंने ही होस्ट किया था 2013 में। ठीक है, और अब वापस से ये होस्ट करेंगे आपका ब्रिक्स समिट, 15वीं ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में। ऑलराइट, ठीक है, तो 15वीं ब्रिक्स समिट 2023 की साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। तो ये तो हो गए दोस्तों अफेयर्स के, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर जनवरी मंथ के। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पर। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। सेकेंड फेज ऑफ सारी फेस्टिवल, जिसको विरासत बोला गया, न्यू दिल्ली में हुआ। यूपी गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया यूएई बेस्ड कंपनी के साथ वर्थ 18,590 करोड़ रुपीज। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में होगा, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया। देन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया कमेटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख के कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम्स को।
Prime Minister Narendra Modi presided over the annual general meeting of Nehru Memorial Museum and Libra Library Society. फर्स्ट G20 मीटिंग कहाँ पे हुई? पुडुचेरी में 31 जनवरी को. वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के को अवार्ड किया गया ईट राइट स्टेशन से विद सर्टिफिकेशन बाय फसाए. देन गवर्नमेंट का ये तो हो गया. फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप जो G20 के अंदर ही हुई थी, गुवाहाटी में हुई. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया? बैंगलोर में. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फॉर्म की एक ओवरसाइट कमेटी टू प्रोब एलिगेशंस इन रेसलिंग फेडरेशन इन इंडिया. MSME मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव मुंबई में. लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर इन्होंने ULPIN नंबर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया लद्दाख में. झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वाटर कंजर्वेशन स्कीम फार्मर्स के लिए. अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला स्टेम इनोवेशन सेंटर चेन्नई में. विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से इनको सम्मानित किया गया. इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया आइडियल ट्रेन प्रोफाइल. एंड इंडिया नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां पर रहेगा? चंडीगढ़ में. नेक्स्ट आ जाता है इंडिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक MOU साइन किया JSP फाउंडेशन के साथ फॉर हॉकी डेवलपमेंट. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होल्ड करता है फर्स्ट मिशन ओलंपिक सेल मीट आउटसाइड दिल्ली. आसिफ ये पहले नेपाली क्रिकेटर बन गए टू विन ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड को. इंग्लैंड के बेन स्टोक एंड नेट स्कीवर इन्होंने ICC एनुअल अवार्ड्स को जीता. एरियाना सेबलेंका इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल को. देन नोवैक जोकोविच इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ठीक है, और वीमेन सिंगल टाइटल एरियाना सेबलेंका. देन जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया. FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 15th एडिशन था, इंडिया में हुआ था भुवनेश्वर एंड राउरकेला में ओडिशा में. देन इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को टू विन द वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप. फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में हुआ. महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया. और थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग में हुआ और जम्मू एंड कश्मीर ने ही टॉप किया. नेक्स्ट खादी फेस्ट 2023 मुंबई में हुआ. इंडिया एंड इजिप्ट ने एक MOU साइन किया कल्चरल कॉपरेशन पर. थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ हुआ? रिसेंटली शायद दिल्ली में हुआ था, ये कंफर्म करेंगे. झारखंड ने लॉन्च किया फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स. इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने एक MOU साइन किया टू इंट्रोड्यूस 12 अफ्रीकन चीतास. अमित शाह की बात करें तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटका में, नोट करेंगे. फिर G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप कहां बिगिन हुआ? चंडीगढ़ में. पहला एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पे हुआ? जोधपुर में. इंडिया का G20 शेरपा अमित कांत जी इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट को. प्राइम मिनिस्टर और G20 की अगर मैं थीम की बात करूं क्या रहेगी? वासुदेव कुटुंबकम. देन PM मोदी ने रिलीज किया स्पेशल 75 रुपीज का कॉइन टू मार्क द 75 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स. यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया समग्र शिक्षा अभियान. जीवन विद्या शिविर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए जीवन विद्या शिविर. ऑलराइट, तो दोस्तों ये है हमारा सेशन. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन डेली बेसिस पे लाते रहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और टॉपिक वाइज वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए. काफ़ी अच्छा सेशन रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें पता लगेंगी और रिविजन पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट है फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन. पहला क्वेश्चन, इंडिया इज सेट टू ओपन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन विच सिटी इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप. तीसरा, काशी कल्चर पाथवे इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक. तो ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चन है. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे होमवर्क सेक्शन में. एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके क्या व्यूज़ हैं. इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी मुझे ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं. So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is
9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.